अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं ज़ाद चाय वाला मिलियनेयर। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि चैट जीपीटी किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इससे पैसे किस तरह कमाते हैं। और अगर आपका कभी भी शौक हुआ है कि यार मुझे राइटर बनना चाहिए, आर्टिकल राइटर बनना चाहिए या एड कॉपी लिखने वाला बंदा बनना चाहिए, तो ये अब वो मौका आ गया। क्यों कि जो चैट जीपीटी है वो बेसिकली क्या करता है कि आपके लिए आर्टिकल्स लिख देता है। जो पहले आपका 90% वक्त लगता था ऑन एक्चुअल राइटिंग, और अगर आप थोड़े क्रिएटिव नहीं थे, आप झिझकते थे कि यार मुझे इस टॉपिक के बारे में नहीं पता, अब आपको जो रोल अपनाना है वो दो तर्ज का है। नंबर 1, आप मॉडरेटर हैं। सारी लिखाई इसने करनी है, इसने लिखाई करनी है, आपने सिर्फ उसकी मॉडरेशन करनी है। हल्के फुल्के हिस्से निकालने हैं, थोड़े तब्दील करने हैं, बल्कि इसी से कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि भाई ये फिर से ये वाला चैप्टर रीराइट कर दो। और दूसरी, अब आपने फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स आपके पास 2-3-4 साल की मुद्दत है, जोरों से इससे जितना पैसा कमा सकते हैं कमाना है और फोकस करना है ऑन मार्केटिंग। पहले क्या होता था, 1 घंटा आप मार्केटिंग पे क्लाइंट्स ढूंढने में लगाते थे। आपने शायद सिर्फ यार फाइवर पकड़ा हुआ था या सिर्फ यार आपने फ्रीलांसिंग पकड़ा हुआ था। अब आपने सारी की सारी वो मार्केट प्लेसेस जहाँ पे लिखाई बेची जाती है, बी एट पब्लिशिंग योर ओन बुक, बी एट वॉट एवर, 90% आपने वहाँ पे जोर लगाना और 10% आपका एक्चुअल लिखाई वाली उसमें खर्च होगा। 1 मिनट के अंदर ये आपको पूरी आर्टिकल्स लिख देगी। ये क्या कहते हैं, चैट जीपीटी। आपने अपने ब्राउज़र में जाके लिखना है chat.openai.com। गए, यहाँ पे लैंड हुए, साइन अप, ईमान से 10 सेकंड नहीं लगते। साइन अप क्लिक करो, गूगल की जो आईडी जिसके अंदर से लॉगिन हुए वो कर लो। मैं ऐसे कर रहा हूँ, जितनी देर मुझे लॉगिन में लगेगी उतनी देर, अब ये देखो कंटिन्यू विद गूगल, इतनी साइन अप में लगती है। ठीक है, यहाँ पे जाके ना अब आप जो भी उसको कहोगे, मैं 3 मिसालें आपको देता हूँ। पहली मिसाल देने से पहले मैं आपको ले जाता हूँ फाइवर पे। ये फाइवर है, फाइवर पे आप लिखें आर्टिकल, ये क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखें लोग आर्टिकल राइटिंग के लिए कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, पीपल आर चार्जिंग 5,000, 6,000, ऑलमोस्ट 10,000, 21,000 एक आर्टिकल के लिए। ठीक है, हमने क्या करना है, फटाफट बाजार में उतरना है एंड वी वांट टू गेट राइटिंग। अपनी जो ब्लॉग शॉग्स जो भी है, अब वक्त है शुरू करने का। हम अगर फर्ज करिए बंदी क्या है, इसने 661 रेटिंग्स पाई हैं, दैट डज नॉट मीन कि इतने इसके गाहक हैं, इससे कई गुना ज़्यादा गाहक हैं, बस इतनों ने मुनासिब समझा कि हम इसको रेटिंग देते हैं। 500 वर्ड का आर्टिकल ये 7,000 में करके देगी। इसको क्लिक करते हैं, क्लिक किया, देखते हैं इसका कोई सैम्पल आर्टिकल। ये जी, इजराइल एज अ स्टार्टअप नेशन, इसके लिए इसने 7-8 हज़ार रुपये चार्ज किए। हम यही आर्टिकल चैट जीपीटी को बोलते हैं कि आप लिख के दो हमें, राइट मी एन आर्टिकल ऑन वाई पाकिस्तान इज बिहाइंड इजराइल एज अ स्टार्टअप नेशन। इसको ये भी कह सकते हो कि 500 लफ्ज के अंदर करके दे। तो भाई ऊपर क्या लिखा हुआ है, वी आर एक्सपीरियंस एक्सेप्शनली हाई डिमांड, प्लीज हैंग टाइट। अभी ना बहुत इस पर डिमांड है लोगों की। अच्छा एनीवे छोड़िए, आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान इज अ कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 220 million, rapidly growing economy, lags behind Israel as a startup nation. There are several reasons, बहुत सारी वजूहात है। One of the main reasons is Pakistan lack of success as a startup nation is a lack of government support entrepreneurship. 100% ठोक दिया। What else? Another major obstacle for Pakistani startups is a lack of access to funding. Israel has developed venture capital, वो भी है जी, that is true. This lack funding is difficult startups to grow, ये भी ठीक है। Finally, Pakistan lacks a strong startup ecosystem, जो नहीं है, हमारे कल्चर ही नहीं है। हमारा तो पढ़ने का कल्चर है, रट्टा लगाने का कल्चर है, गवर्नमेंट जॉब्स का कल्चर है। ठीक है, तो वी हैव दैट आर्टिकल, ये इसने लिख दिया। अब इन कंक्लूजन, पाकिस्तान हैज अ लॉन्ग वे टू बिकम सक्सेसफुल। बड़ा वक्त लगेगा इसराइल के मुकाबले में पाकिस्तान को खड़ा होने में। खरा आर्टिकल है। एंड मैंने आपको क्या कहा था, आप अगर चाहें, अब देख लीजिए ये आर्टिकल इसने लिखा, आपने सिर्फ इसकी थोड़ी मॉडरेशन करनी है, कुछ हिस्से निकाल दिए, कुछ क्या कहते हैं डाल दिए। बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है इसने। अगर मैं इससे फिर कहता हूं कि लिखो, तो देखने इसमें तब्दीली होगी थोड़ी सी, एंड वी कैन एडजस्ट दी जो पैराग्राफ्स हैं। तो अगर इसको फिर लिखवाऊं, अच्छा जी, दूसरी बार इसने फिर वही लिखा है कि पाकिस्तान कंट्री वो पॉपुलेशन, वन ऑफ मेन रीजंस लैक ऑफ गवर्नमेंट, ये पहले भी लिखा था। अनदर फैक्टर इज लैक ऑफ स्ट्रांग मेंटरशिप। यस,
स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप हमारे नहीं है, कब का चिल्ला रहे होंगे हमारे पास हीरोइज नहीं है कारोबार की दुनिया में, इसलिए तो जाकर मैं वीडियोस बना रहा हूँ बहुत सारे सीईओ से कामयाब लोगों के साथ, ताकि हमारे मिनी हीरोज हों हर जगह, जिनको हम देख के आइडियलाइज करके उन जैसा बन सके, उनसे सीख सके। एडिशनली पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम पे अब उसने गौर किया कि हमारे यहाँ फ़रोग ही नहीं है, बच्चों को प्रिपेयर ही नहीं करते एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन। हमारे यहाँ कोई नई चीज़ चखने ही नहीं देते, कहते नहीं कोई पुराना जो पहिया उसी को हम फेरते रहेंगे, उसी पुरानी चक्की को। तो ये दोनों आर्टिकल्स मैं जोड़ूं, जिसने 500 अल्फाज मांगे थे उसको 800 डिलीवर करूं, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर हो गया। एंड उसको बोलूँ अगर इसमें से कोई चीज़ आपको दिखती है तो खुद ही निकाल देना। कोई इंसान इतनी जल्दी आर्टिकल नहीं लिख सकता। एंड दिस इज़ लाइक बेहतरीन। अ फ्यू ईयर्स अगो हमने हज़ारों डॉलर खर्चे हायरिंग लंदन की, न्यूयॉर्क की टॉप न्यूज़पेपर्स के, मीडिया आउटलेट्स के एक्चुअल रेजिडेंट जो होते हैं कंट्रीब्यूटर्स, उनको हमने हायर किया टू राइट लाइक ऑलमोस्ट 1000 आर्टिकल्स। तो वो रिलेशनशिप पे था, चलो वो भी पूछ लेते हैं इससे। ये एक हो गया। लेट्स ट्राई अनदर टॉपिक। अच्छा जी, अब मैंने इसको कहा कि राइट मी ए 500 वर्ड आर्टिकल ऑन व्हाई न्यूक्लियर फैमिलीज आर गुड फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, तो सर्च करते हैं। एरर आ गया। एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज जनाब शदीद बिजी हैं। इंशाल्लाह चंद दिनों में ये अपनी कैपेसिटी ठीक कर लेंगे। फौरी तौर पे इतनी मखलूक आई है, पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड हमें एआई से खेलने का मौका मिला है, तो आप भरपूर फ़ायदा उठाएं टू मेक मनी। अच्छा, ये इसको कर देते हैं एंटर। ये क्या है जी, न्यूक्लियर फैमिलीज कंसिस्टिंग ऑफ अ मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रन हैव लॉन्ग बीन कंसिडर्ड ए कॉर्नरस्टोन ऑफ सोसाइटी, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, आप इसको सेव करके पढ़ लीजिएगा। बट जो भी ये लिख रहा है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, मैंने भी कहा था पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि बच्चों पे वो जो बाद में गवर्नमेंट को खर्चना पड़ता है ना, उनको जेल में डालने क्योंकि बिगड़े निकले वगैरह वगैरह, वो वाला खाता नहीं है। बट लो जी, आर्टिकल इसने लिख दिया। अब हमने इसको कहा था 500 अल्फाज के अंदर अंदर, और इंशाल्लाह 500 अल्फाज के अंदर अंदर ही रखेगा। ठीक है, खैर आर्टिकल लिखने के अब हम क्या करते हैं, अब इसको यहाँ पे स्टॉप जनरेटिंग कर देते हैं एंड इसको कहते हैं कि राइट मी एन आर्टिकल ऑन 10 ईजी वेज टू लूज वेट। अक्सर जब आप देखते हो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, इकोनॉमी पे लिखे जाते हैं, एजुकेशन पे लिखे जाते हैं, रिलेशनशिप्स पे और हेल्थ पे लिखे जाते हैं। ये हमने इसको कह दिया। ठीक है, इसने एक ऊपर पैराग्राफ लिख दिया है हियर। ठीक है, 10 ईजी वेज। अच्छा, बुलेट पॉइंट्स दे रहा हमें। कीप ए फूड डायरी कि मैंने क्या खाया, ताकि आप अपना अजाला कर सको। ड्रिंक वाटर, पानी खुला पिया करो ताकि आपको खाना कम पड़े, पानी जगह ज़्यादा ले ले। ईट मोर फ्रूट्स वेजिटेबल्स, गुड स्लीप, एड मोर प्रोटीन टू योर डाइट। यानी ये आपको राइटर बना देगा। जीपीटी का एक और फायदा ये है कि आपकी जो नीशेज है ना वो बढ़ जाएंगी। जीपीटी अब वास्ट मेजॉरिटी लिखाई कर रहा है, आपको तो सिर्फ मॉडरेशन करनी है। पहले जिन क्या कहते कैटेगरी से आप डरते थे या आपकी एक्सपर्टीज नहीं थी, अब उनमें आप जा सकते हैं। यानी कि आपका जो जाल है ना उसका फैलाव बड़ा हो गया और इसकी वजह से ज्यादा मछलियां पकड़ेंगे, ज्यादा पैसे कमाएंगे। सो दैट्स समथिंग एल्स जो मैं मेंशन करना चाह रहा था यहाँ पे जीपीटी का फायदा। बट मैंने आपको क्या कहा, सिर्फ आर्टिकल्स नहीं हमने लिखने, क्या कहते हैं ऐड कॉपी, उस पर भी मैं आता हूँ। पहले इसको खत्म करने देते हैं। आई वांट टू शो यू लिटिल ट्रिक। अगर आप इस पे राजी नहीं है, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स पे नहीं है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि प्लीज थोड़ा सा एक्सपैंड करो ऑन ईच बुलेट पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे कर सकते हैं प्लीज कैन यू एक्सपैंड a little on each bullet point. Keep a food diary। इस पे ना अब देख लो, थोड़ा कुछ ज़्यादा लिख दिया। ऊपर क्या था, सिर्फ एक लाइन थी। कीप अ फूड डायरी की 2 लाइनें थी, यहाँ पे 4 कर दी। सो अगर आपको ज़्यादा बढ़ना है, लंबा आर्टिकल करना है, दैट्स अ ट्रिक यू कैन यूज। मैं यहाँ पे इसको स्टॉप जनरेटिंग करने वाला हूँ, आपको समझ आ गई है। व्हाट एल्स, हमें ना ऐड कॉपी लिखनी है। ऐड कॉपी वाले बड़े पैसे कमाते हैं। ओके, सो हाउ वी गोना डू दैट। इसको आपको पता है मैं क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट रन करता हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट में ग्राफिक डिज़ाइन सिखाई जाती है, उसका ज़ाहिर एक इश्तिहार बनता होगा। तो इसको कहते हैं कि मुझे एक ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स की ऐड कॉपी बना के दे, और फ्रॉम अ पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, माँ बाप के जाविये से कि आपके बच्चों को क्या फ़ायदा है। ठीक है, राइट मी एन ऐड कॉपी टू सेल ए ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स, मेक इट बुलेट पॉइंट लिस्ट प्लीज एंड प्लीज। अब हम यही सोचेंगे इंसान है। टारगेट द एड टूवर्ड्स पेरेंट्स फॉर देयर चिल्ड्रन। थोड़ी ज़्यादा वजाहत करनी पड़ेगी। गिव योर चाइल्ड हेड स्टार्ट इन क्रिएटिविटी इंडस्ट्री विद आवर कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन कोर्स। आप समझ आ गई। आप वो सारे पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं
माँ बाप की, अनलॉक योर चाइल्ड्स फुल पोटेंशियल, हेल्प देम डिस्कवर द पैशन फॉर डिज़ाइन और समझ गए। तो यार आपको जो भी चाहिए बला लिख देगी, पूरी की पूरी स्टोरी लिखवानी है, कैरेक्टर्स दो, सब कुछ दो, आर्ट वर्क आपने मिड जर्नी से बनवा लेनी है, एंड यू विल हैव व्हाटएवर। समझ गए। तो इफ़ यू बीन थिंकिंग बड़े अरसे से कि भाई मुझे कंटेंट राइटर बनना है, या क्या कहते हैं, दिस इज़ अ सर्विस यू वांट टू ऐड इन योर स्टूडियो, आपकी जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हाउस है उसमें अगर आप बेचना चाहते हो तो ये मौका है, फ्री है, पूरा भरपूर इससे फ़ायदा उठाओ। स्टार्ट द गिग्स। मैंने क्या कहा, मॉडरेशन। मुझे क्या पता था जो सारा कुछ लिखना है इसराइल के बारे में, घंटे मेरे लग जाते लिखते हुए, पर इसने जो लिख दिया ईमान से, आई थिंक इन 5 मिनट्स में उसको मॉडरेट करके आगे बेच सकता हूँ। दैट्स हाउ यू गोइंग टू डू इट मिलियनेरो, ठीक है, एंड मिलियनेरियो, क्योंकि हमारे अक्सर कंटेंट राइटर्स जो है ना वो लेडीज ही होती हैं। मेरा काम था आपको सिखाना, दीज आर द लेटेस्ट टूल्स। ये जॉब ऑब्सलीट नहीं होनी और हो भी जानी है। ऑब्सलीट उसके लिए होनी है जिसने हिम्मत नहीं करनी, इस टूल को इस्तेमाल नहीं करना, और जो डर है ना कि यार मेरी जॉब खत्म हो जाएगी, भाई जॉब खत्म नहीं हो जाएगी, जॉब करना आसान हो जाएगी आपके लिए। और जो लोग पहला कदम उठाते हैं उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, जो पाकिस्तान के पास बड़े अरसे से नहीं है। हम आज भी वो सिलेबस पा रहे हैं जो 20 साल पहले ऑब्सलीट हो गया था, किसी के काम का नहीं रहा 20 साल पहले, अब भी हमारी एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन के नाम पे पुश किया जा रहा है। तो यू आर सियाणे, आपने ये वीडियो देखा, आपने सीखा मुझसे कि भाई नया टूल है जो 2 महीने हुए इसके टोटल निकले हुए, फ्रॉम द डे यू वॉच दिस वीडियो 2 महीने शायद उसको हुए निकले हुए, आप इसको इस्तेमाल करेंगे। एंड रिमेंबर दिस, 9-10 साल पहले जब नहीं 12-13 साल पहले आईफोन जो पहला निकला था, आईफोन 3 जिससे बोला जाता था, वो कितना रेवोल्यूशनरी था फ्रॉम द मोटरोलाज एंड द नोकियाज। और अब 13, 14, 15, 16th इटरेशन पे हम ऑफ आईफोन जनरेशन, जब ये वहाँ पहुंची तो क्या बला होगी। तो राइट नाउ यूज दिस अपने फायदे के लिए, अभी पैसा जमा कर लो, पता नहीं कल दुनिया कहाँ पे होगी। ओके, एंड 2-3 years फ्रॉम नाउ जब ये यानी वाकई ये इंडस्ट्री खत्म हो गई, यू विल फाइंड द नेक्स्ट टूल, उसको आप राइड आउट करोगे। सियाना बंदा इज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली लर्निंग, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग वक्त के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं हूँ ज़ाद चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू एट द टॉप, लगे रहो मेरे बब्बर शेर मिलियनेरो एंड इससे पहले के गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।